तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्वेनचैन मास्टर जाओ और मास्टर नांगुआंग को अपने साथ लेकर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का यूज करते हुए डीमन स्वॉर्ड सिटी से टेलीपोर्ट हो जाता है। अब उनके वहां से जाते ही एक पर्सन काफी तेजी से उड़ते हुए उस जगह पर आता है और अब वह भी उसी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का यूज करते हुए क्वेनचैन का पीछा करने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि क्वेनचैन अपने सभी साथियों के साथ एक जगह पर टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाता है। तभी मास्टर जाओ उसे बताते हैं कि हम लोग अभी चैंगलांग वैली के आउटसाइड मौजूद है, तो अब हमें यहाँ से चैंगलांग वैली के सेंटर में जाना होगा, जहाँ पर मौजूद टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का यूज करते हुए हम लोग टियानयू सिटी में पहुंच सकते हैं और फिर हमें वहां से आगे खुद ब खुद जाना होगा। अभी नांगुआंग आगे आते हुए बोलता है, क्या हम सीधा टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का यूज करते हुए अपने गोल तक नहीं पहुंच सकते हैं? मास्टर जाओ उसे बताते हैं कि इन सभी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर दूर बनाया गया है, जिससे जब भी कोई एनिमी इन सिटीज पर अटैक करने की कोशिश करे तब वह अपनी पूरी आर्मी को एक साथ टेलीपोर्ट करके सीधा सिटी के अंदर ना आ जाए। हमें कुछ टाइम तक पैदल ट्रैवल करने के बाद ही दूसरा टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन मिलेगा, तो अब हमें बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ से आगे चलना चाहिए। यह सुनते ही क्वेनचैन सभी लोगों को लेकर वहां से आगे बढ़ता है। अब क्वेनचैन के वहां से जाते ही वह पर्सन जो क्वेनचैन का पीछा कर रहा होता है वह भी उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के रास्ते उस जगह पर आ जाता है और अब वह काफी तेजी से क्वेनचैन के पीछे जाने लगता है। दूसरी ओर क्वेनचैन अपने सभी साथियों के साथ दूसरे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के पास पहुंच जाता है और अब मास्टर जाओ आगे बढ़ते हुए वहां पर मौजूद गार्ड को अपना टोकन दिखाकर वहां से आगे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तभी वह पर्सन भी काफी तेजी से वहां पर आता है और अब वह भी उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का यूज करते हुए क्वेनचैन के पीछे जाने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि क्वेनचैन अपने सभी साथियों के साथ काफी तेजी से उड़ते हुए आगे जा रहा होता है। तभी मास्टर जुओ क्वेनचैन को बताते हैं कि मास्टर, यह एरिया टियानलुओ किंगडम के अंडर आता है और यहाँ से सीधा हमें इंपीरियल सिटी जाना है, जहाँ पर मौजूद टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का यूज करते हुए हम सीधा अपने मेन सिटी में पहुंच जाएंगे। पर यहाँ से इंपीरियल सिटी तक पहुंचने में हमें पूरे एक दिन का टाइम लगेगा। क्वेनचैन बोलता है, मैं सब कुछ समझ गया हूँ, तो अब मैं चाहता हूँ कि मास्टर जाओ और मास्टर नांगुआंग आप यहाँ से सीधे आगे इंपीरियल सिटी की ओर जाओ। मैं थोड़ी देर में कुछ काम निपटाकर आपके पास आया। मास्टर जाओ बोलते हैं, मास्टर हम भी आपके उस काम को निपटाने में आपकी मदद कर सकते हैं। क्वेनचैन बोलता है, नहीं, मैं इस काम के लिए अकेला ही काफी हूँ। यहाँ पर कई दिनों से एक पर्सन हमारा पीछा कर रहा है, तो अब टाइम आ गया है उस पर्सन से मिलने का। यह सुनते ही मास्टर जाओ और नांगुआंग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी क्वेनचैन बोलता है, पीछे मुड़कर मत देखना, वह पर्सन मार्शल एम्परर रैलम्पर है और जब से हम डीमन स्वॉर्ड सिटी से बाहर निकले हैं तभी से वह हमारा पीछा कर रहा है। यह सुनते ही मास्टर जाओ परेशान हो जाते हैं और अब वह बोलते हैं, कहीं लॉ इन्फोर्समेंट ने किसी को हमारे पीछे तो नहीं भेजा है, या फिर डीमन स्वॉर्ड सेक्ट का कोई मास्टर हमें मारने के लिए हमारा पीछा तो नहीं कर रहा है। क्वेनचैन बोलता है, मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, पर यह पर्सन लॉ इन्फोर्समेंट का नहीं हो सकता है, क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट में ज्यादातर वॉरियर्स लड़कियां होती है, तो इस पर्सन को हमारे पीछे जरूर डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के मास्टर ने भेजा होगा। तो आप दोनों यहाँ से सीधा इंपीरियल सिटी की ओर जाओ, मैं इस पर्सन को निपटाकर आपके पीछे आता हूँ। यह बोलते हुए क्वेनचैन अपना रास्ता बदल लेता है और अब वह दूसरे रास्ते की ओर जाने लगता है, जो देखकर मास्टर नांगुआंग परेशान हो जाते हैं और अब वह मास्टर जाओ से बोलते हैं, हमें भी मास्टर क्वेनचैन के पीछे जाना चाहिए। वह पर्सन मार्शल एम्परर रैलम्पर है, तो क्या मास्टर क्वेनचैन अकेले उसका सामना कर पाएंगे? मास्टर जाओ बोलते हैं, नांगुआंग तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मास्टर क्वेनचैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उन्हें खुद पर पूरा यकीन है कि वह अकेले ही उस पर्सन को मार सकते हैं, इसीलिए उन्होंने हमें यहाँ से आगे जाने के लिए कहा है। और क्या पता अगर हमने मास्टर क्वेनचैन के पीछे जाने की कोशिश की तो फाइट के दौरान हम मास्टर क्वेनचैन को स्लो करें और हमारी वजह से मास्टर क्वेनचैन अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस पर्सन से फाइट ना कर पाए, तो हमें मास्टर क्वेनचैन के ऑर्डर को मानना चाहिए। यह बोलते हुए वह दोनों सीधा इंपीरियल सिटी की ओर जाने लगते हैं। दूसरी ओर एक जगह पर खड़ा पर्सन यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह बोलता है, क्वेनचैन ने अचानक से अपना रास्ता क्यों बदल लिया है? कहीं उसे मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आज उसका मेरे हाथों मरना तय है। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से क्वेनचैन के पीछे जाने लगता है। अब क्वेनचैन नोटिस करता है कि वह पर्सन मास्टर नांगुआंग और मास्टर जाओ के पीछे नहीं जा रहा होता है, जो देखते ही वह बोलने लगता है, तो उस पर्सन का रियल टारगेट यहाँ पर मैं हूँ
और यहाँ पर उसे मुझे मारने के लिए ही भेजा गया है। यह बोलते हुए वह अपनी स्पीड को बढ़ाता है, जो देखते ही वह पर्सन भी काफी तेजी से क्वेंचैन का पीछा करने लगता है। तभी क्वेंचैन काफी तेजी से एक सुनसान से एरिया में आकर एक वैली के नीचे उतर जाता है और अब वह एक जगह पर चुपचाप खड़ा हो जाता है। तभी वह पर्सन काफी तेजी से उस जगह पर आता है और अब वह क्वेंचैन को वहां पर खड़ा देखकर नीचे उतरता है, जिसे देखते ही क्वेंचैन बोलता है, तो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। वहीं पर वह पर्सन सोच रहा होता है, क्वेंचैन ने यहाँ पर अपने मरने के लिए काफी पीसफुल जगह चुनी है, यह तो मेरे लिए अच्छा ही हुआ, यहाँ पर मैं बिना किसी प्रॉब्लम के अब क्वेंचैन को मार सकता हूँ। तभी क्वेंचैन बोलता है, मैं देख रहा हूँ कि तुम पिछले 3-4 दिनों से हमारा पीछा कर रहे हो, पर अब तक तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई कि तुम मेरे सामने आकर मुझसे बात कर सको, इसीलिए मैं खुद ही यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए रुक गया। तभी वह पर्सन बोलता है, तो क्या यहाँ पर तुमने पहले ही नोटिस कर लिया था कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ? क्वेंचैन बोलता है, क्या मैं तुम्हें यहाँ पर कोई बेवकूफ लगता हूँ जो मैं पिछले 3 दिनों से मेरे पीछे आ रही एनर्जी को सेंस न कर पाऊँ? अब यह सुनते ही वह पर्सन बोलता है, तो तुम्हें स्टार्टिंग से ही पता था कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, पर इसके बावजूद तुम यहाँ पर एक सुनसान सी जगह में आकर रुके। क्वेंचैन बोलता है, मैं यह जानता हूँ कि तुम डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के एक मास्टर हो, तो क्या तुम यहाँ पर मेरा स्लेव बनने के लिए आए हो? तभी वह पर्सन बोलता है, आखिर तुम्हें यह कैसे पता चला कि मैं डीमन स्वॉर्ड सेक्ट का मास्टर हूँ? क्वेंचैन बोलता है, बेवकूफ, तुमने मास्क से अपना चेहरा तो छिपा लिया, पर तुम अपने कपड़े बदलना भूल गए। यह सुनते ही वह पर्सन अपने चेहरे से अपने मास्क को हटाते हुए बोलता है, तो तुम्हें पता चल चुका है कि मैं डीमन स्वॉर्ड सेक्ट का मास्टर हूँ, तो फिर तुम्हारे पास जो डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के टेक्निक्स मौजूद है उसे तुम मेरे हवाले कर दो, इसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। यह बोलते हुए वह अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। तभी क्वेंचैन बोलता है, कहीं तुम उन टेक्निक्स की बात तो नहीं कर रहे जो टेक्निक्स मुझे डीमन स्वॉर्ड टावर के अंदर से मिली है? यह बोलते हुए वह अपने पास से एक टेक्निक को बाहर निकालता है। अब उस टेक्निक के बाहर आते ही वहां पर चारों ओर एक काफी खतरनाक ऑरा फैल जाता है, जिसे देखते ही वह पर्सन भी काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह उस टेक्निक को पढ़ने लगता है। पर जब तक वह उस टेक्निक को पूरा पढ़ता, क्वेंचैन वापस से उस टेक्निक को अपने पास रख लेता है और अब वह बोलता है, मैंने तुम्हें यह टेक्निक दिखा दी, मैं आशा करता हूँ कि तुमने इस टेक्निक को पढ़ लिया होगा, तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी वह पर्सन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, बच्चे, मुझे वह टेक्निक देखना नहीं है, बल्कि मुझे वह टेक्निक अपने हाथों में चाहिए, तो चुपचाप से उसे मेरे हवाले कर दो। यह बोलते हुए वह अपनी पावर को रिलीज करता है। अभी क्वेंचैन बोलता है, मैं देख पा रहा हूँ कि तुम अभी मार्शल एम्परर रैलम के 7th लेवल पर मौजूद हो, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे जीत सकते हो? और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे क्लैन के बेस्ट डिसाइपल सुई को मैंने ही मारा है और मैंने ही यहाँ पर चाल चल के तुम्हारे ही मास्टर के हाथों हानफी को मरवाया। यह सुनते ही उस पर्सन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह काफी तेजी से क्वेंचैन के ऊपर एक अटैक करता है, पर क्वेंचैन के ऊपर उसके अटैक का कोई भी असर नहीं होता है, जो देखते ही वह खुद ब खुद काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए क्वेंचैन पर अटैक करता है। तभी क्वेंचैन अपने पास से डीमन रिफाइनिंग फर्नेस को बाहर निकालते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। यह देखते ही वह पर्सन काफी गुस्से में अपने कई सारे स्पिरिट स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए उससे क्वेंचैन के ऊपर अटैक करता है, पर क्वेंचैन काफी आसानी से अपने फर्नेस का यूज करते हुए उसके सभी अटैक्स को रिफ्लेक्ट कर देता है। अब यह देखते ही वह पर्सन बोलता है, बेवकूफ, तुम्हें क्या लग रहा है तुम अपने पास मौजूद ट्रेजर का यूज करते हुए मुझे फाइट में हरा सकते हो? यह बोलते हुए वह दोबारा से क्वेंचैन के ऊपर कई सारे स्पिरिट स्वॉर्ड से अटैक करता है, पर क्वेंचैन उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है और अब वह उड़ते हुए पहाड़ की एक चोटी पर आकर आराम से बैठ जाता है, जो देखकर उस पर्सन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह उस जगह पर एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाते हुए अपने 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करके क्वेंचैन के ऊपर अटैक करता है। तभी क्वेंचैन बोलता है, हसल मैन, आगे बढ़ो और मेरे लिए इस पर्सन को इसकी औकात दिखा दो। तभी हसल मैन क्वेंचैन के सोल सी के अंदर से निकलकर बाहर आता है और काफी आसानी से 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह हंसते हुए बोलता है, बेवकूफ, तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर मास्टर क्वेंचैन के पीछे आकर तुमने कितनी बड़ी गलती की है। इससे यह साबित होता है कि अब यहाँ पर तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब वह अपना ग्रेविटी प्रेशर उस पर्सन के ऊपर डालने लगता है, जिससे उस पर्सन की वहां पर हालत खराब होने लगती है और अब वह अपने सामने हसल मैन को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और बोलने लगता है, आखिर अचानक से एक मार्शल एम्परर रैलम का डीमन यहाँ पर कहाँ से आ गया?
मैंने हमारे नॉर्थर्न टेरिटरी में ऐसे किसी भी डीमन मास्टर के बारे में कभी नहीं सुना। तभी हसलमैन क्विंचैन के पास जाता है और उसे ग्रीट करते हुए बोलता है, मास्टर आप क्या चाहते हो, मैं इस पर्सन को यहाँ पर किस तरह पनिश करूँ। क्विंचैन बोलता है, अगर तुम चाहो तो इसे मारकर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हो, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। यह सुनते ही हसलमैन वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वह पर्सन अपनी पावर को रिलीज करते हुए हसलमैन के ग्रेविटी प्रेशर को डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है, तो तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो, तुम्हें क्या लग रहा है मैं इतनी आसानी से यहाँ पर मारा जाऊंगा, मेरे सामने आओ और मुझसे फाइट करो। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए हसलमैन के ऊपर अटैक करता है, पर हसलमैन उसके स्वॉर्ड को अपने एक ही हाथ से पकड़ते हुए उसे खुद से दूर फेंक देता है, जो देखते ही उस पर्सन की हालत खराब हो जाती है। और तभी हसलमैन हंसते हुए बोलता है, बेवकूफ तुम्हें क्या लग रहा है, इन मामूली से अटैक्स का यूज करते हुए तुम मुझे हरा सकते हो। और अब वह 3 एनर्जी बॉल का यूज करते हुए उस पर्सन के ऊपर अटैक करता है। यह देखते ही वह पर्सन काफी मुश्किल से हसलमैन के द्वारा छोड़े गए एनर्जी बॉल्स को वहां पर ब्लॉक कर पाता है, जिसके बाद वह अपनी पूरी पावर को अपने स्वॉर्ड के अंदर कॉन्सेंट्रेट करते हुए हसलमैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हसलमैन अचानक से अपने बोन व्हिप को बाहर निकालते हुए एक काफी खतरनाक अटैक उस पर्सन के ऊपर करता है, जो देखते ही रास्ते में ही वह पर्सन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपने चारों ओर एक बैरियर बनाते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर उसका बैरियर वहां पर तुरंत ही टूट जाता है। यह देखकर उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और अब वह बोलने लगता है, तुम एक मार्शल एम्परर रेलम के कल्टिवेटर हो जो यहाँ पर फाइट के लिए बोन व्हिप का यूज कर रहा है। इससे यह साबित होता है कि तुम ही वह पर्सन हो जिसने लॉ एनफोर्समेंट के लोगों पर अटैक किया था। हसलमैन हंसते हुए बोलता है, ओ तो तुमने मुझे यहाँ पर पहचान लिया है, कोई बात नहीं, तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारी पूरी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लूंगा, जिसके बाद मेरी पावर यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर मैं लॉ एनफोर्समेंट के लोगों को भी चींटियों की तरह मसल दूंगा। यह बोलते हुए वह अपने डेमोनिक क्लाउड को बाहर निकालता है, जो देखते ही उस पर्सन की हालत खराब हो जाती है और अब वह बोलने लगता है, मैं फाइट में इस डीमन से यहाँ पर नहीं जीत सकता हूँ, पर मुझे यहाँ पर कुछ भी करके क्विंचैन को मारना होगा, और एक बार मैं क्विंचैन को मार दूं फिर मैं अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग सकता हूँ। यह बोलते हुए वह अपनी फुल स्पीड में क्विंचैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखते ही हसलमैन अपने डेमोनिक थंडर से उस पर्सन के ऊपर अटैक करने लगता है, पर वह पर्सन काफी स्पीड में हसलमैन के सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। यह देखते ही हसलमैन हंसते हुए बोलने लगता है, बेवकूफ तुम्हें क्या लग रहा है, तुम यहाँ पर मुझसे बचकर भाग सकते हो। और अब वह अपने थंडर फॉर्मेशन के अंदर उस पर्सन को कैद कर लेता है। तभी वह पर्सन एक गहरी सांस लेते हुए अपने स्पिरिट विंड टेक्निक का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन को तोड़कर वहां से बाहर निकल जाता है और अब वह काफी तेजी में क्विंचैन के ऊपर अटैक करता है। यह देखते ही क्विंचैन अपनी जगह से उठकर खड़ा होता है और बोलता है, तो तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो, ठीक है मुझ पर अटैक करो। तभी वह पर्सन एक स्वॉर्ड स्लैश से क्विंचैन के ऊपर अटैक करता है, पर क्विंचैन काफी आसानी से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है, तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करने के वर्दी नहीं हो। तभी हसलमैन बोलता है, यंग मास्टर क्विंचैन आपको यहाँ पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, इस पर्सन को मैं यहाँ पर अकेले ही संभाल सकता हूँ, तो आप आराम से एक जगह पर बैठकर इस फाइट को देखिए। अब यह सब देखकर वह पर्सन बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका होता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, क्विंचैन तुमने यहाँ पर मेरे एक अटैक को ब्लॉक कर लिया, तो तुम्हें क्या लग रहा है तुम इस फाइट को जीत चुके हो, मैं मार्शल एम्परर रेलम पर हूँ, मैं तुम्हें काफी आसानी से हरा सकता हूँ। यह बोलते हुए वह अपने पास से एक पिल को बाहर निकालता है और काफी तेजी से उस पिल को खा जाता है। अब उस पिल को खाते ही उस पर्सन की पावर काफी तेजी से बढ़ने लगती है, जो देखकर क्विंचैन परेशान हो जाता है और अब वह बोलता है, यह तो ब्लड एसेंस ब्लास्टिंग पिल था जिसे खाने के बाद किसी भी पर्सन की पावर 10 गुना तक बढ़ जाती है। दूसरी ओर उस पर्सन की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी होती है और अब वो हंसते हुए बोलता है, क्विंचैन तुम्हें मेडिसिन की सच में काफी अच्छी नॉलेज है, तो अब देखो मैं तुम्हें यहाँ पर किस तरह मारता हूँ। तभी क्विंचैन बोलता है, अब तो यहाँ पर तुमसे फाइट करने का मेरा भी मन कर रहा है, तो आओ मुझ पर अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए अटैक करो।
यह सुनते ही वह पर्सन अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए काफी तेजी से क्वेनचैन के ऊपर अटैक करने लगता है, पर क्वेनचैन उसके हर एक अटैक को ब्लॉक कर लेता है। जिसके बाद वह काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए उस पर्सन के ऊपर अटैक करता है। अब वह पर्सन क्वेनचैन के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर क्वेनचैन के अटैक के प्रेशर से वह काफी तेजी से नीचे गिरते हुए जमीन से टकराता है और उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। यह देखकर क्वेनचैन बोलता है, मैंने यहाँ पर जितना सोचा था तुम्हारे पास मौजूद उस पिल ने तुम्हारी पावर उतनी ज्यादा नहीं बढ़ाई है, तो क्या अभी भी तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? तभी वह पर्सन उठकर खड़ा होता है और अब वह अपने किलिंग इंटेंट को बाहर निकालते हुए अपने फुल स्पीड में क्वेनचैन के ऊपर अटैक करने लगता है, पर क्वेनचैन उसके हर एक अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जो देखकर वह पर्सन वहां पर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह अपने पास से कई सारे फ्लाइंग स्वॉर्ड मेडिसिन को बाहर निकालता है और अब वह उनका यूज करते हुए काफी तेजी से क्वेनचैन के ऊपर अटैक करता है, जिन्हें क्वेनचैन बड़ी मुश्किल से वहां पर डॉज कर पाता है। और अब वह उन फ्लाइंग स्वॉर्ड्स को देखकर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस होता है। दूसरी ओर वह फ्लाइंग स्वॉर्ड क्वेनचैन का पीछा कर रही होती है, जो देखते ही क्वेनचैन अपनी फुल स्पीड में उनसे बचते हुए भागने लगता है, पर वह स्वॉर्ड्स भी बहुत ही ज्यादा फास्ट होते हैं। यह देखते ही क्वेनचैन अपने स्वॉर्ड स्लैश से अटैक करके उन फ्लाइंग स्वॉर्ड्स को वहां पर रोकता है। दूसरी ओर क्वेनचैन को परेशान देखकर वह पर्सन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और अब वो हंसते हुए बोलता है, यह ट्रेजर हमारे सेक्ट के प्रीवियस स्वॉर्ड एम्परर के पास हुआ करता था और यह ट्रेजर इतना ज्यादा खतरनाक है कि किसी भी मार्शल एम्परर रेलम पर मौजूद पर्सन को भी बहुत ही आसानी से मार सकता है। यह बोलते हुए वह क्वेनचैन के ऊपर अटैक करता है। तभी क्वेनचैन अपने रस्टी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और अब वह अपने स्वॉर्ड कंट्रोल टेक्निक का यूज करते हुए उन सभी फ्लाइंग स्वॉर्ड्स को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर वह पर्सन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तभी क्वेनचैन बोलता है, बेवकूफ, तुम्हें फ्लाइंग स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करना ठीक से आता ही नहीं है। मैं तुम्हें सिखाता हूं कि इस टेक्निक को ठीक से किस तरह यूज किया जाता है। और अब वह अपने स्वॉर्ड इंटेंट का यूज करते हुए एक काफी खतरनाक स्वॉर्ड स्लैश अटैक करता है, जो अटैक सीधा जाकर उस पर्सन से टकराता है, जिससे वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।